हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई है वो बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। हम इस क्लास में आरपीएफ भर्ती 2018 में आए हुए उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो इस साल की भर्ती है उसकी परीक्षा में आने की पूर्णतः संभावना है। तो चलो हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। हमने 90% पहले पढ़ लिए हैं, उसके आगे बात करते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है, माओरी लोग किस देश से संबंधित है? तो माओरी लोग है वो न्यूजीलैंड देश से संबंधित है। और नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करें तो वह है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस स्थान पर दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा है वो बॉम्बे में दिया था। और इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करें। जिसे भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। इसे अगस्त 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में लॉन्च किया गया था। और नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करें, कौन सा शॉल हिमालय में जंगली खाल के ऊन से बनाया जाता है? शहतूत शॉल है वो जंगली खाल के ऊन से बनाया जाता है। और इसके बारे में शहतूत शॉल के बारे में बात करें तो शहतूत शॉल अपनी सुंदरता, गर्माहट और हल्केपन के लिए प्रसिद्ध है। ये चिरु मृग, जिसे तिब्बती मृग कहते हैं, के ऊन से बनाया जाता है जो हिमालय के ऊंचे पठारों में रहता है। और ऊन इकट्ठा करने की प्रक्रिया से जानवरों को कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि इसे झाड़ियों और चट्टानों से इकट्ठा किया जाता है जहां चीरू ने इसे बहाया हो या उतारा हो। और हालांकि चीरू के संरक्षण को लेकर चिंताएं रही है, जिसके कारण शहतूत शॉल के व्यापार पर सख्त नियम लागू किए गए हैं। और नेक्स्ट अगला प्रश्न है वो है, भारत में राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत है उसमें राष्ट्रीय एकता परिषद है, उसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। और इसके बारे में हम कुछ चर्चा करें तो भारत में राष्ट्रीय एकता परिषद एक निकाय है जिसका उद्देश्य सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद और राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करने वाले अन्य मुद्दों का समाधान करना है। भारत के प्रधानमंत्री इस परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, जो सरकार के शीर्ष स्तरों पर राष्ट्रीय एकता को दिए गए महत्व और उच्च प्राथमिकता पर जोर देते हैं। अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री की भूमिका भारतीय समाज के विविध तत्वों को एकीकृत करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की प्रतिबद्धता और ध्यान को रेखांकित करती है, जिससे ये सरकार के उत्तम स्तर पर प्राथमिकता वाला मुद्दा बन जाता है। और नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करें तो वह किस प्रकार का पोषण अन्य जीवाश्मों द्वारा उत्पादित जटिल अवयवों को निगलता है? तो विषम पोषण है वह अन्य जीवाश्मों द्वारा उत्पादित जो जटिल अवयव हैं उनको निगलता है। और इसके बारे में विषम पोषण के बारे में हम कुछ चर्चा करें तो विषम पोषण अन्य जीवाश्मों द्वारा उत्पादित जटिल पदार्थों को निगलने की प्रक्रिया है। हेटेरोट्रॉप्स अपने स्वयं के भोजन को संश्लेषित नहीं कर सकते हैं और पोषण के लिए अन्य जीवों, जीवित या मृत पर निर्भर रहते हैं। इसमें जानवर, कवक और अधिकांश बैक्टीरिया शामिल है जो अपने विकास और रखरखाव के लिए आवश्यक ऊर्जा और सामग्री प्राप्त करने के लिए कार्बनिक पदार्थों का उपभोग करते हैं। और नेक्स्ट अगला प्रश्न है वो है, जाट जाति का प्लेटो किसे कहा जाता है? तो जाट जाति है उसका प्लेटो है महाराजा सूरजमल जी को कहा जाता है। और नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करें तो कौन सा खेल खेलते समय एकजुटता प्रदर्शित करता है? तो बास्केटबॉल है वो खेलते समय है वो एकजुटता प्रदर्शित करता है। और बास्केटबॉल के बारे में बात करें तो टीम खेल बास्केटबॉल एक उत्कृष्ट टीम खेल है जिसमें सफल होने के लिए कोर्ट पर सभी 5 खिलाड़ियों के सहयोग और समन्वय की आवश्यकता होती है। अगले पॉइंट की बात करें, साझा उद्देश्य। खिलाड़ी एक समान लक्ष्य के लिए मिलकर काम करते हैं जो प्रतिद्वंदी के घेरे के माध्यम से गेंद को प्राप्त करके अंक अर्जित करना और विरोधी टीम को स्कोर करने से रोकना है। और इसकी भूमिकाएं और जिम्मेदारियां हैं वो उसके बारे में बात करें तो प्रत्येक खिलाड़ी की एक विशिष्ट भूमिका होती है, जैसे पॉइंट गार्ड, सेंटर फॉरवर्ड, जो उनके साथियों की भूमिकाओं को पूरा करती है। इन भूमिकाओं के लिए खिलाड़ियों को आक्रामक और रक्षात्मक दोनों तरह से एक दूसरे का समर्थन करने की आवश्यकता होती है। और नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करें तो वह है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD को किस नाम से जाना जाता है? तो
IBRD को विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। और विश्व बैंक के बारे में कुछ चर्चा करें। विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो गरीब देशों की सरकार को पूंजीगत परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ऋण और अनुदान प्रदान करता है। और इसमें दो संस्थान शामिल है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA। और IBRD विश्व बैंक का वह हिस्सा है जो मध्यम आय और ऋण योग्य नियम आय वाले देशों के साथ काम करता है। और नेक्स्ट अगला प्रश्न है वो है कि वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए जाति और ग्राम समुदाय के बीच की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति के लिए जाति और ग्राम समुदाय के बीच जो व्यवस्था होती है उसको उपस्थिति प्रणाली कहते हैं। और इसके बारे में हम कुछ चर्चा करें तो उपस्थिति प्रणाली ये शब्द कुछ जाति आधारित समाजों, विशेषकर ग्रामीण भारत के कुछ हिस्सों में पाई जाने वाली पारंपरिक आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को संदर्भित करता है। ये प्रणाली ग्रामीण समुदाय की संरचना और उसकी कार्य प्रणाली से जटिल रूप से जुड़ी हुई है, समुदाय केंद्रित। इसके मूल में उपस्थिति प्रणाली एक गांव के सामुदायिक जीवन में गहराई से निहित है। ये एक ग्रामीण समुदाय के भीतर आपसी निर्भरता और विभिन्न जरूरतों की पूर्ति के इर्द गिर्द घूमता है। ये सुनिश्चित करता है कि सभी सदस्यों को आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच हो। और नेक्स्ट आज के अंतिम प्रश्न के बारे में बात करें तो वह है कि निम्न में से वर्षा का एक प्रकार है। तो वर्षा का प्रकार कौन सा है? ओले हैं, बाला हैं, कोहरा है या धुंध है? तो इनमें से राइट आंसर होगा वो होगा ओले। ओले है वो एक वर्षा का प्रकार है। और उसके बारे में हम कुछ चर्चा करें तो ओले वर्षा का एक रूप है जिसमें ठोस बर्फ होती है जो गरज के साथ बहने वाली धाराओं के अंदर बनती है। ये तब होता है जब पानी की बूंदें तूफान के प्रवाह द्वारा वायुमंडल के अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में ऊपर की ओर ले जाती है और बर्फ में जम जाती है। ओले अत्यधिक ठंडे पानी की बूंदों से टकराकर बढ़ सकते हैं जो संपर्क में आने पर जम जाते हैं और जमीन पर गिरने से पहले बड़े हो जाते हैं। ये ओलों को वर्षा का एक स्पष्ट उदाहरण बनाता है क्योंकि इसमें आकाश से ठोस रूप में पानी गिरता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप वीडियो को लाइक करा करें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करा करें क्योंकि आपके कमेंट है वो मुझे मोटिवेट करता है। और आप हैं सिर्फ ऑनलाइन स्टडी पर निर्भर ना रहें, अपनी एक अच्छी बुक रखें, उसको भी पढ़ें और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट है वो ज़रूर लगाएं क्योंकि बिना प्रैक्टिस सेट आप वो स्कोर अचीव नहीं कर पाओगे जिसके आप काबिल हो। आप अपनी पढ़ाई को इतनी बेहतरीन तरीके से करिए कि आपका और आपके माता पिता का जो भी सपना हो वो साकार हो जाए, अपने माता पिता के जो भी ख्वाहिश हैं को पूरा कर सको। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।